बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। थर्ड मोस्ट क्वेश्चन आता है जो कैलकुलेशन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो हमें बॉडी वेट दिया होता है और उसमें बताता है कि इसका टोटल बॉडी वाटर वेट के हिसाब से इसका टोटल बॉडी वाटर इतने लीटर है। और इस लीटर में 2 से 3 चीज़ें वो पूछ सकता है। इसमें ICF कितना होता है हमारे पास, इसमें ECF कितना होगा, फिर आगे ECF में से वो 2 चीज़ें पूछ सकता है। इसमें प्लाज्मा कितना % होगा, कितने लीटर होगा, और इसमें जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कितने % होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें पूछ सकता है। वो सिर्फ बॉडी वेट देगा आपको और उसमें बताएगा कि टोटल बॉडी वाटर इसका इतने % है। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमें पता रहना चाहिए कि एक बॉडी वाटर मतलब कि एक जिस्म में कितने % पानी होता है। अगर 60 किलो का एक आदमी है तो उसमें 60% जो होगा वो उसका पानी होगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे बात हो गई। इसमें वो 3-4 चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं, ICF, ECF, फिर ECF के आगे टाइप्स प्लाज्मा और जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ICF जो होता है वो हमारे पास जनाब होता है 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ठीक है, 2/3 जो होता है वो हमारे पास होता है ICF। ठीक है, वो 2/3 होता है। और जो हमारे पास ECF होता है वो होता है हमारे पास 1/3 ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अब जैसे ये 42 लीटर है तो ICF हम अगर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ICF में 42 लीटर का जो 2/3 होगा वो इसका ICF हमारे पास बनेगा। तो हम इस 42 को इस पर डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 14 आ जाएगा और जो 28 आएगा, 28 लीटर जो हमारे पास वो ICF आ जाएगा। जो हमारे पास होता है ना ECF होता है 1/3। ठीक है, तो हम 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 के साथ, तो 14 जो है ये हमारे पास ECF आ जाएगा 14। फिर इसी ECF में से हमने इसको प्लाज्मा को भी निकालना है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को भी। ठीक है, जो हमारे पास प्लाज्मा होता है 1/4 और जो इंटरस्टिशियल होता है हमारे पास, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो होता है 3/4। ठीक है, तो हम ECF को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ। ठीक है, ये 14 के साथ, तो हमारे पास जनाब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है इसको कैलकुलेट करके वो आता है 10.5। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, मोस्टली जो है इन्होंने इंटरस्टिशियल फ्लूइड पूछा होता है। 10.5 या 11 तक अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर होता है। तो हम इस जरिए ICF भी निकाल सकते हैं। इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करके मुझे बताना है 414 को कि इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये देखें, तो इससे हमारा ECF भी हो गया, ICF भी पूछ सकता है, ये इसमें से इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी पूछ सकता है, ये प्लाज्मा भी पूछ सकता है। बस ये बात ध्यान में रखनी है, ICF 2/3, ECF 1/3, जो प्लाज्मा होता है वो 3/4 होता है, 1/4 होता है प्लाज्मा, सॉरी। और जो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो 3/4 होता है, 3/4 ऑफ द ECF। ठीक है, थैंक यू।